हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ठीक ठाक। अपन पिछले क्लास यानी लेक्चर 7 में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना आया था? इनफाइनाइट वायर की वजह से ई परपेंडिकुलर आया था 2 के लेमडा बाई आर और ई पैरेलल तो 0 आ गया था। और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से ई पैरेलल आया था के लेमडा बाई आर और ई परपेंडिकुलर भी आया था के लेमडा बाई आर। ठीक है बच्चों। और उनका नेट कितना आया था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √2 के लेमडा बाई आर। ये सब अपन डिस्कस कर लिए हैं। आज उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर 8। आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है बच्चों, ये अपने पास एक रिंग है, इसके एक्सिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस रिंग की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखना है, सपोज इस पॉइंट पी पे, तो क्या डायरेक्ट इसको सेंटर पे ले लो कि क्यू अपन एक्स पर लिख दो? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। वो एक्चुअली पॉइंट चार्ज फार्मूला होता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो, जैसे यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है और ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में और निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाता था पॉइंट चार्ज की वजह से? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है। जैसे अपन पीछे सब डिस्कस किए हैं एलिमेंट लेके, उसी तरह इसको भी एलिमेंट लेके डिस्कस करना होगा। ठीक है। इन्फिनाइट एलिमेंट में ब्रेक करो, फिर उसकी वजह से डी लिखो, डी का कंपोनेंट करके ऐड करो वगैरह, ये सब प्रोसेस जो अपन पीछे किए हैं सेम वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे। चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या किए अपन, छोटा सा एक एलिमेंट कट किए जिसको लेंथ डी एल और इस पर चार्ज डी क्यू। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस डी क्यू को कैसे लिखेंगे बताओ? डी क्यू इजकल टू लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू लेंथ। ठीक है। अच्छा, लेमडा को कैसे लिखेंगे? तो लेमडा हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इस रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा? 2πr। अच्छा, इंटू डी एल, तो ये आ गया अपने पास डी क्यू। एक बात बताओ, ये जो छोटा चार्ज डी क्यू है, ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डी प्रोड्यूस करेगा, इस पॉइंट पर हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे डी ई। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको अपन थीटा बोल दिए तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके। इस डी का दो कंपोनेंट करते हैं, एक इस डायरेक्शन में जो कि होगा कितना? डी ई कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में जो कितना हो जाएगा? डी ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, इसका एक कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर। सिमिट्री से जस्ट इसके अपोजिट एक और छोटा सा एलिमेंट डी एल कट किए हैं जिसका चार्ज डी क्यू बोल दिए, लेंथ डी एल और चार्ज डी क्यू। इसके वजह से भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। बताओ, सिमेट्री से लिए हैं तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, इस डी का अगेन दो कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और एक इधर आ जाएगा एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना? डी ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। अब देखो डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, रीज़न कि इनका अपोजिट डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये डी कोस्टा ऐड हो जाएंगे। उसी तरह आप कोई भी एलिमेंट लो, ठीक है, उसके जस्ट एक अपोजिट वाला क्या करेंगे कि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले को कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट, और एक्सिस के एलोंग वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। आओ इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज अपने पास एक ये रिंग है, ठीक है, इस तरह से अपना ये सिचुएशन है, इसको आप ऐसे समझ लो। ठीक है, इस तरह से ये अपने पास यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अपने एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू कट किए, इसके वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कुछ इधर बनेगा इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट एक्सिस के लॉन्ग, एक कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगेन इसके अपोजिट वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला एक डी क्यू लिए जो कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा छोटा सा डी। एक कंपोनेंट आएगा एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट आएगा एक्सिस के एलॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या यहाँ पे कि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले, ये देखो ये सब, और एक्सिस के एलॉन्ग वाले सब ऐड हो जाएंगे। हुआ थोड़ा सा विजुलाइज? ओके, आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो तय हो गया कि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले सब कैंसिल आउट और एक्सिस के एलॉन्ग वाले सब ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब जो ई नेट आएगा, ई नेट वो किधर आएगा बताओ? एलॉन्ग, एलॉन्ग ये एक्सिस के एलॉन्ग आएगा तो एलॉन्ग द एक्सिस। ठीक है बच्चों, ओके। अब डी लिखते हैं, ये जो छोटा चार्ज डी क्यू है इसकी वजह से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डी बना, तो इसको अब लिखते हैं। ठीक है, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन ये लेंथ का स्क्वायर। देखो ये एक्स ये आर, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? √(x² + r² होगा। अच्छा, तो के क्यू डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, तो ये कितना हो जाएगा? x² + r²। ओके, डी क्यू का वैल्यू ये उठा के इसमें पटक दो तो डी कितना बन जाएगा?
के, अब डी क्यू का वैल्यू पुट करो तो क्यू डी एल डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखो तो ये इतना हुआ के क्यू डी एल, अपन क्या किया सिंपली इस डी क्यू को उठा के इसमें पटक दिए, इस डी क्यू की जगह पर ये सब, तो ये बन गया के क्यू डी एल डिवाइड बाई 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब ई नेट के लिए क्या करेंगे अपन, ई नेट के लिए डी कोष्टक को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि देखो अपन इन्फानाइट टाइम्स यहाँ पर लेंगे एलिमेंट, उसकी वजह से क्या होगा परपेंडिकुलर कैंसिल और एलोंग वाले ऐड हो जाएंगे, यानी डी कोष्टा इन्फानाइट टाइम। और ऐड करने का तरीका क्या है अपना, सिंपल इंटीग्रेशन। अब इन्फानाइट टाइम उसको लिख के ऐड थोड़ी ना करेंगे, वो तरीका है जोड़ने का इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेट कर दिए इसको डी कॉस थीटा को। ओके, यहाँ हो गया क्या, डी का वैल्यू पुट करो, डी का वैल्यू ये वाला के क्यू डी एल डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ से कॉस थीटा बोलो, इस वाले ट्रायंगल से ये और ये कॉस थीटा, दिस अपॉन दिस मतलब एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ गया अपना डी कॉस थीटा का वैल्यू इतना। अच्छा, ये कितना बना ई नेट, यहाँ से इंटीग्रेशन ऊपर हो गया के क्यू डी एल डिवाइडेड बाई नीचे बना 2πr इंटू ये देखो इसका पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 + 1/2 यानी 3/2 ये बना। अच्छा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, के कांस्टेंट बाहर निकालो, क्यू कांस्टेंट बाहर निकालो, 2πr कांस्टेंट बाहर निकालो। अच्छा देखो एक्स भी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पर अपना एक्स छूट गया, एक एक्स यहाँ मल्टीप्लाइड कर दो तो एक्स, देखो एक्स कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, एक्स यहाँ से ये तो चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्स भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालो। ओके, एक्स कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ऑल्सो ये पूरा एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट, तो इसको भी बाहर निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 ये सब बाहर निकल गए। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, डी एल, सिर्फ डी एल ही तो वेरी कराना है अपने को, डी एल यही लेन तो वेरी करेगा डी एल। अच्छा, डी एल कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट जाएगा, देखो अपने को पूरा ये रिंग कवर करना है, ठीक है ना बच्चों, तो डी एल कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, डी एल को अपन वेरी कराएंगे 0 से लेके ये पूरा लेंथ मतलब 2πr, 0 से 2πr, ठीक है बच्चों, तो अपना पूरा रिंग कवर हो गया। ओके, और उसको कैलकुलेट करो, तो ऊपर हो गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, अच्छा डी एल का इंटीग्रेशन एल, और इसमें एक बार लिमिट पुट करेंगे 0, एक बार पुट करेंगे 2πr, ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, एक बार 2πr पुट करेंगे, एक बार 0, तो 0 तो 0, बेसिकली ये पूरा आइटम 2πr बनेगा, 2πr कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम कैंसिल नहीं किए, ये क्या किया अपन पुट कर दिए, इसमें एक बार 0 पुट किए, तो ये फाइनली ये पूरा टर्म कितना बना 2πr, और वो 2πr से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो अपना ई नेट जो आया, ई नेट कितना आ गया, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 ये बना अपना ई नेट, देख लो। और ये जो आया किसके एलोंग आया, एलोंग एक्सिस, एलोंग द एक्सिस, ठीक है बच्चों, एक्सिस के एलोंग आया। ओके, और नेक्स्ट, अच्छा जब जो अपना ई नेट आया वो कितना आया, ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 ये आया अपना ई नेट, यही ना। हाँ, अब क्या किया, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, जब x इस एक्सप्रेशन 0 पुट करोगे तो ई कितना आ जाएगा 0। ओके, अच्छा इसमें क्या करो, अब x को इन्फिनिटिव टेंड कराओ, x को इन्फिनिटिव, जब x इन्फिनिटिव होगा, अब ध्यान से देखो क्या किए, ये अपना रिंग था, ये x एक्सिस इसको पूरा दूर लेके चले गए, मतलब x को इन्फिनिटी पर लेके चले गए, ठीक है बच्चों, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा उसके कंपेरिजन बहुत छोटा, मतलब x जब बहुत बड़ा होगा, x ग्रेटर दैट r बहुत छोटा हो जाएगा x से। ओके, तो अब क्या करें, इसमें इन्फिनिटी पुट करो और सॉल्व करो, तो r जब बहुत छोटा होगा तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो जब इन्फिनिटी पुट किए x टेंड टू इन्फिनिटी, तब ई कितना बनेगा, के क्यू
एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो आर बहुत छोटा है तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, तो फाइनली बन जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यानी ये इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक्स क्यू बन जाएगा और ये एक कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा जब एक्स इन्फिनिटी पर चला जाएगा, मतलब बहुत दूर चला जाएगा। तो ये ध्यान देखो, ये फार्मूला किसका है, पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या होगा कि जब अपन इस रिंग को बहुत दूर से देखेंगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हो ना। ओके, और इसमें अब एक्स इन्फिनिटी पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को टेंड करेगा। ओके, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा वहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक्स 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक्स इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा। ठीक है, तो आओ फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम कहाँ पे है। यहाँ पे फॉर ई मैक्सिमम, फॉर ई मैक्सिमम क्या करेंगे, ई मैक्सिमम के लिए अपन DE/dx को 0 पुट करेंगे और वहाँ से जो x आएगा उस x की वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, अपन 0 पर फाइंड आउट कर लिए, इन्फिनिटी भी फाइंड आउट कर लिए। अब एक देखते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ होता है, ये वाला फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे, DE/dx = 0। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, ये इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, एक और बात, कोई भी फंक्शन अगर D/dx ऑफ कोई फंक्शन u/v करके है, इसको कैसे लिखते हैं, नीचे जाता है v², यहाँ जाता है v, यहाँ जाता है u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u बाहर आता है और v का डिफ्रेंशिएशन। इस तरह से अपन u/v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यही फार्मूला का यूज़ करके इसको डिफ्रेंशिएट करो, D/dx 0 करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, एक बार क्या होगा कि इसको अपन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बन जाएगा x² प्लस r² का पावर क्यूब, ये स्क्वायर ये बाई 2 गायब हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, x² प्लस r² का पावर 3/2, ये वाला टर्म यहाँ आ गया। ओके, इनटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करो तो KQ x का तो 1 हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। फिर अब यहाँ KQ x, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3/2 इंटू x² प्लस r² का पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। ठीक है, इनटू अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन, तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और r² तो कांस्टेंट है, उसका 0 हटाओ। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0। ये अपन डिफ्रेंशिएट कर दिए। यहाँ से क्या क्या हुआ देखो, ये 2 कैंसिल आउट, इसको इधर भेज दो 0। यहाँ से कुछ कॉमन हो रहे हैं तो उसको कॉमन करो। सबसे पहले अपन KQ को कॉमन कर लिए, KQ ओके, इंटू x² प्लस r² का पावर 1/2 भी कॉमन कर लो, x² प्लस r² का पावर 1/2 भी कॉमन कर लो। तो यहाँ से KQ गायब और x² प्लस r² का पावर 1/2 गायब, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x² प्लस r² यहाँ, और इधर क्या बच जाएगा, ये कॉमन, ये भी कॉमन, तो ये बचा 3 बचा, x बचा और x बचा, यानी 3x² माइनस में ये बचा, बाकी सब तो 0। ओके, तो ये भी 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x² प्लस r², x² प्लस r² माइनस 3x² = 0। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, r² माइनस 2x² = 0। तो यहाँ से आ गया अपना x² = r²/2। तो यहाँ से आ गया x = ये दिख रहा है क्या, हाँ, x = प्लस माइनस r/√2, अंडर रूट इधर कर दिया था, प्लस माइनस r/√2, यानी x = प्लस माइनस r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, ई मैक्स होगा। ये क्लियर हुआ। ओके, सिंपली डिफ्रेंशिएट करके और D/dx को 0 पुट किए और वहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट किए, सिंपल, देख लो। ओके, अब देखते हैं ग्राफ ऑफ E वर्सेस x, मतलब ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x। ठीक है, आओ इसको देखते हैं। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था, E = KQx डिवाइडेड बाई x² प्लस r² का पावर 3/2, यही आया था ना। ओके, अच्छा, जब इसमें x 0 पुट किए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बताओ, 0, यार x 0 पुट करके 0 आया था। ओके, जब इसमें x इन्फिनिटी को अप्रोच किया था, मतलब इन्फिनिटी को टेंस किया था, तो ये क्या पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव किया था और इसका फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था, टेंडिंग टू 0। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ आया था, मैक्सिमम x =
प्लस माइनस r/√2। ठीक है बच्चों, और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अपन E वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा x जब जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, ओके। x जब इन्फिनिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ओके। और r/√2 पे मैक्सिमम है, तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, देखो लाइक दिस, ओके। ये जो मैक्सिमम आया कहाँ पे आया, r/√2, x इजकल टू r/√2 पे। ठीक है, ये वाला ये पोजीशन है, x इजकल टू r/√2, ओके। इधर भी x जीरो पे जीरो, इन्फिनिटी पर भी जीरो, और माइनस r/√2 पे मैक्सिमम। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ कहाँ पर मैक्सिमम आया, माइनस r/√2। ठीक है बच्चों, ओके। ये जो है अपना ई मैक्स है, ई मैक्स, ओके। अच्छा, ई मैक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू r/√2 इसमें पुट कर दो, कि क्यू एक्स में x की जगह ये पुट कर दो r/√2, तो अपना ई मैक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, आओ इसको फाइंड आउट करते हैं, ई मैक्सिमम। ठीक है, वो ग्राफ क्लियर हो गया ना, ओके। अब फाइंड आउट करते हैं ई मैक्स। सबसे पहला बात, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, KQX डिवाइडेड बाई x² प्लस r² का पावर 3/2। इसमें अपने को पुट करना है ई मैक्स के लिए x इक्वल टू r/√2। अपन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्लस माइनस का यहाँ कोई लफड़ा नहीं। और इसको फाइंड आउट करते हैं, तो अपना ई मैक्स कितना बन जाएगा, बताओ। KQX की जगह क्या रखोगे, r/√2 डिवाइडेड बाई x² यानी r/√2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा r²/2 प्लस r², तो r² ही रहेगा, इसका पावर 3/2। कितना बना ये बताओ, KQR डिवाइडेड बाई √2 नीचे आ गया, ओके। ये हो गया r²/2 प्लस r², 2 3 मतलब 3r²/2। ठीक है बच्चों, देखो 3/2 इसका पावर, ओके। ये बना KQR डिवाइडेड बाई √2, KQR डिवाइडेड बाई √2। अच्छा, 3 का पावर 3/2, सबसे पहले क्या 3 का पावर क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 27, और उसका अंडर रूट, इसका मतलब हो जाएगा 3√3। देखो, अरे 3 का पावर 3 उसका अंडर रूट करोगे तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। ये r² का पावर 3/2, तो स्क्वायर कैंसिल, r³, तो यहाँ बच गया r³ डिवाइडेड बाई r का पावर 2 का पावर 3/2, तो 2 का क्यूब उसका अंडर रूट यानी 2√2। देखो ये चमका, ये √2 कैंसिल, ओके। तो यहाँ से कितना बन गया, यहाँ से बना ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 3√3, ओके। एक r से कैंसिल होकर यहाँ r² बन जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, KQ डिवाइडेड बाई नीचे बच गया r², तो ये आ गया अपना ई मैक्स। ठीक है, ई मैक्स का वैल्यू अपना ये होता है बच्चों, देखो ध्यान से। अच्छा, किस पोजीशन पे होता है, तो ये होता है x इक्वल टू r/√2, प्लस माइनस r/√2 दोनों बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, ये जो अपन ग्राफ ड्रॉ किए इस तरह से पीछे, E वर्सेस x का, E वर्सेस x, ठीक है। तो ये किसके लिए है, देखो, अगर ये Q चार्ज इस रिंग पे, अगर कोई Q पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है, ठीक है, इस तरह से, तो उसके एक्सिस पर, x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में E, अगर ये पॉजिटिव है तो इससे दूर जाता हुआ, मतलब इससे अवे। अच्छा, इसका इधर इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ओके। तो इसके लिए ये ग्राफ है, ठीक है ना बच्चों। अगर यही चार्ज निगेटिव होता है इस रिंग पे, सपोज ऐसे, ये अपने पास एक रिंग है, ठीक है, इस पे -Q चार्ज फैला पड़ा है, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे। इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है x डिस्टेंस पर, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं अपन, x डिस्टेंस पर, तो इधर अब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। देखो E, इसमें क्या हुआ, पास आता हुआ, इसमें क्या हुआ, प्लस में दूर जाता हुआ, मतलब इससे अवे और इसके टुवार्ड्स, क्लियर हुआ। और इसके लिए ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ भी अपोजिट
क्वाड्रेंट में बन जाएंगे। देखो कैसे, ई वर्सेस एक्स। अब यू की जगह क्या हो जाएगा, देखो यू एंड यू, ये चमका, ये इसके लिए ग्राफ हो जाएगा। ओके, अपन प्लस क्यू के लिए भी चार्ज फाइंड आउट कर लिए, सॉरी जब पॉजिटिव होगा तो उसके लिए ग्राफ कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये भी देख लिए। निगेटिव जब होगा इस पर तब ग्राफ कैसे होगा और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा ये भी देख लिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रिंग के सेंटर पर क्या होगा, तो अपन कब से करते आ रहे हैं, इसके सेंटर पे क्या हो जाए, जीरो। रीज़न देखो दिखाते हैं, अभी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सबसे पहले जब अपन सेंटर पहुँचे तो एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, ये दिख रहा है, एक्स का वैल्यू जीरो इसमें पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो सेंटर पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये क्या है सेंटर। ठीक है, या ऐसे भी समझ लो कि छोटा छोटा डी क्यू एलिमेंट लिए, ये एक छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, ये डी क्यू एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा इधर दिया। उसी तरह आप किसी कोई भी एलिमेंट लो, उसका अपोजिट वाला एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऐसे भी ई नेट जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे भी समझना चाहो समझ लो। तो अपन क्या क्या देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ देख लिए, कहाँ पे मैक्सिमम आता है वो भी देख लिए, प्लस माइनस r/√2 पर। वो ई मैक्स का वैल्यू कितना होता है ये भी देख लिए। ये वाला जो ई मैक्स आया अपना, ये कहाँ पर आया था, r/√2, और ई मैक्स का वैल्यू कितना है, ये 2 डिवाइडेड बाई 3√3 KQ/r²। ठीक है ना बच्चों, ओके। तो ये सब चीज़ अपन डिस्कस कर लिए। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपन पहले थोड़ा सा ब्रीफ में इसको डिस्कस किया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई बोल दिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होता है उसके उस पर जो फोर्स लगता है एफ, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, Q × E। ठीक है, सबसे पहले फोर्स जो होता है ना वो क्या होता है, Q × E होता है, ऐसे बोल दो। अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अगर ये Q निगेटिव होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, मतलब फोर्स उधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे सपोज यहाँ पे अगर माइनस कोई Q चार्ज है तो इस पर फोर्स कैसे लिखोगे, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा QE अगेन, बट डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज पर डायरेक्शन along द अपोजिट फील्ड। ठीक है, सॉरी along द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना बच्चों, ओके। तो ये समझ में आ गया। सिंपली आप F बराबर QE याद रखो, और ये याद रखो कि पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास दिस वन, मतलब 10⁻³ kg, सॉरी 10⁻³ kg, एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, अपने पास क्या है, एक ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है, सपोज ये वाटर ड्रॉप है, इस पर मास है कितना 10⁻³ kg। ओके, इस पर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, जब इस पर मास m है तो इस पर सबसे पहले तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स F लगा होगा कोई, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स F लगाया होगा। तो सबसे पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस पर F फोर्स लगाने के लिए, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर लगना होगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसे, तब जाके ना इस पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मतलब ऊपर की तरफ लग जाएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि इलेक्ट्रॉन था, मतलब वो नेगेटिव चार्ज था, तो उस पर ऊपर फोर्स लगाने के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तब जाके ये फोर्स बैलेंस होंगे, F = mg। अच्छा, ये F कितना होगा Q × E। ओके, और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख दो, क्या है, जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास हैविंग चार्जेस। ओके, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख दो, F = mg, मतलब Q × E = mg, इसका मतलब E = mg / Q। ओके, वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू कितना दिया है 10⁻³ kg, और kg क्यों लिख दिए,
10 के पावर माइनस 3 kg, तो सब अपन ऐसा यूनिट में रख रहे हैं तो ऐसा यूनिट में ही आएगा। ओके, 10 के पावर माइनस 3 kg जी का वैल्यू इसने नहीं दिया है तो अपन 10 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, क्यू का वैल्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, इसको भी कर सकते हो। आओ थोड़ा कर देते हैं इसको, एक पॉइंट हटाओ तो कहाँ जाएगा ये ऊपर। ओके, इस 19 को ऊपर लेके जाओ तो कितना बन जाएगा बताओ। ये तो बन गया 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 के पावर माइनस 3, ऊपर ये गया तो 10 के पावर प्लस 19 ये बना। ठीक है, इसको यहाँ लेके आओ, E इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 के पावर कितना हो गया ये बताओ। 10 के पावर हो गया ये 16, 19 में से 3 जाएगा कितना 16, ये 16 बन गया। ओके, इसको अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड ऐसे कर लो, 16 छक 96, यहाँ से कितना बचा 4। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट दिए तो यहाँ बचा 0, 16 दूना 32। ठीक है, यहाँ बचा कितना 8 और फिर एक 0 आ जाएगा, 16 पच्चे 80, मतलब ये आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 और यूनिट कितना हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट। तो ये अपना आंसर। ठीक है, देखो तो ये 6.25 इंटू 10 टू पावर 16 न्यूटन पर कूलम, बी आंसर। ठीक है, तो कर लेना बस, तो कैलकुलेशन है मेन तो ये था बस, तो मुझे जस्ट कैसे बैलेंस कर रहे हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है क्या कि एक पेंडुलम है। ठीक है, ये बॉल का मास कितना है m और इस पर चार्ज कितना है q, इसको l लेंथ के स्ट्रिंग से हैंग किया गया है। ठीक है बच्चों, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है E। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ E इक्वल टू mg/q देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द पेंडुलम। इसके लिए अपन टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा याद करो, अपन जब 11th में पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फंडा नहीं होता था, सिर्फ वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड होता था। तो उसके लिए टाइम पीरियड अपन कैसे लिखते थे, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π अंडर द रूट ऑफ L/g, सिंपली ऐसे अपन टाइम पीरियड वहाँ पर फाइंड आउट करते थे। लेकिन एक्चुअली जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना, वो ये ऐसे होता है, देखो, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π अंडर द रूट ऑफ L/g इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपन टाइम पीरियड को अपन इस तरह से लिखते हैं। L इफेक्टिव एक्चुअली होता है लेकिन उसको अभी अपन कंसीडर नहीं करें। ठीक है, तो अपन सिंपली लिख दिए 2π अंडर द रूट ऑफ L/g इफेक्टिव। ओके, अच्छा जी इफेक्टिव क्या होता है, देखो जी इफेक्टिव को अपन लिखते हैं टेंशन एट इक्विलिब्रियम, टेंशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मास। ठीक है बच्चों, टेंशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मास। ओके, अब इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका टाइम पीरियड। सबसे पहले तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, वैसे तो कहीं नहीं बोला है क्वेश्चन में कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके, तो mg लग रहा होगा नीचे ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से। ओके, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर एक और नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, और ये जो बॉब है, मतलब ये जो बॉल है, ये यहीं पे इक्विलिब्रियम होगा, इसी का इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहीं पे है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में टेंशन कितना लिख दोगे, ये जो टेंशन T लग रहा होगा, T इक्वल टू F प्लस mg, मतलब F क्या है QE प्लस mg, ये हो गया अपना टेंशन। अच्छा, तो जी इफेक्टिव कैसे लिखोगे, टेंशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मास। तो टेंशन एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा QE प्लस mg, ये तो हो गया टेंशन एट इक्विलिब्रियम। ओके, डिवाइडेड बाय मास, तो ये कितना आ जाएगा देखो तो QE डिवाइडेड बाई m प्लस g, ये आ गया अपना g इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि E इक्वल टू mg प्लस mg बाई q, तो यहाँ से QE का वैल्यू कितना हो जाएगा, QE इक्वल टू mg, ये होगा। ठीक है, क्योंकि E इक्वल टू mg बाई q दिया है तो इसको अपन इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो QE इक्वल टू mg बाई mg, QE इक्वल टू mg आ गया। ओके, तो इस QE का वैल्यू mg रख दो, तो अपना g इफेक्टिव कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा अपना mg डिवाइडेड बाई m प्लस जी, m कैंसिल और g प्लस जी 2g, ये आ गया अपना g इफेक्टिव। टाइम पीरियड अब लिख दो, टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π अंडर द रूट ऑफ L डिवाइड बाई g इफेक्टिव, मतलब 2g। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आया। देखो अब सिंपली
ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे, एक तो नीचे की तरफ जी लग रहा है तो वो हो जाएगा जी, और एक एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई बाई एम से, ठीक है, तो जी प्लस क्यू ई बाई एम इक्वल टू जी इफेक्टिव, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड कर देंगे। ये आया देखो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिए थे वो वर्टिकल डायरेक्शन में लिए थे, अब इसको क्या किए हॉरिजॉन्टल में कर दिए। ओके बाकी क्वेश्चन सारा सेम है। इसका लेंथ एल, मास एम, चार्ज इस पर प्लस क्यू। ओके अगेन इस पे में दिया है ई इजकल टू एम जी बाई क्यू। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ई इजकल टू एम जी बाई क्यू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द पेंडुलम, ठीक है। अब इसको भी करते हैं, अगेन अपना वही भी लिखेंगे, टाइम पीरियड इजकल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जी इफेक्टिव फाइंड आउट करते हैं। एक बात बताओ, क्या ये बॉब जो है ये क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा? नहीं। रीज़न देखो इसमें होगा क्या, एक तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है जी, और एक इधर लग रहा है क्यू ई बाई एम, तो क्या यहाँ पे स्टे कर सकता है? नहीं। इसका नेट जो आएगा कुछ इस डायरेक्शन, मतलब ये बॉब जो है ना कुछ यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा, लेट सम एंगल थीटा, उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी, ठीक है। ओके यहाँ पे क्या हुआ, इधर की तरफ क्यू ई लगा, नीचे की तरफ एम जी लगा, इसका नेट आया यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन जी इफेक्ट डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अंडर द, ये कितना, सॉरी जी होगा सिर्फ सिंपली जी, और यहाँ पे बाई एम होगा। ओके ये देखो, अरे इधर की तरफ एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम और नीचे की तरफ जी, ठीक है ना। ओके तो अपना जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा क्यू ई बाई एम का स्क्वायर प्लस जी इफेक्टिव ये जी का स्क्वायर, तो यहाँ से जी इफेक्टिव कितना आ गया। आप टेंशन एट इक्विलिब्रियम पे भी निकाल के वैसे भी कर सकते हो, अपन इस तरह डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है कि जल्दी होगा। अच्छा क्यू ई बाई एम, क्यू ई का वैल्यू क्यू बाई, यहाँ देखो ई इजकल टू एम जी डिवाइड बाई क्यू, तो यहाँ से क्यू ई का वैल्यू कितना हो जाएगा एम जी, तो क्यू ई की जगह एम जी रख दो, ठीक है। यहाँ से अपन फाइंड आउट किए ये, ठीक है, क्यू ई की जगह एम जी रख दिए डिवाइडेड बाई एम और इसका स्क्वायर कर दिए। ओके प्लस जी स्क्वायर तो है, ये एम एम मर गया तो बच क्या गया अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ये जी कॉमन करके बाहर निकालो, तो जी स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा, अंडर रूट से बाहर जब निकलेगा तो जी नीचे बन जाएगा 1 प्लस 1 अंदर में, तो बेसिकली हो गया √2g, ये आ गया अपना जी इफेक्टिव। ये जमगा सिंपली किए गया, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या था जी, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था क्यू ई बाई एम, मतलब फोर्स डिवाइड बाई मास। ओके तो ये यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम इसका नहीं होगा, कहीं यहाँ पर जाके स्टे करेगा, ठीक है। ये जो टेंशन इस पर टी लग रहा होगा यहाँ पे जाके ये रुकेगा। ओके डायरेक्ट अपन जी इफेक्टिव लिख दिए, ठीक है। एक्सेलरेशन के टर्म में ये वाला कंपोनेंट लिखे और जी इफेक्टिव को डायरेक्ट लिख दिए, जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वही तो जी इफेक्टिव होगा। जी इफेक्टिव क्या है, बेसिकली नेट एक्सेलरेशन ही हुआ है बोल दो। ओके तो इस डायरेक्शन में क्यू ई बाई एम, इस डायरेक्शन में जी, और दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी नेट जी इफेक्टिव निकाल लिए अंडर द रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर से, और उसके बाद क्यू ई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए एम जी, उसके बाद सॉल्व किए तो कितना आया जी इफेक्टिव √2g। ओके जी √2g, ओके जी सिमिलर मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब लिख देते हैं यहाँ से टाइम पीरियड इजक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी इफेक्टिव, मतलब √2g। बस हो गया, यही अपना आंसर, देख लो। इस तरह से अपन इसको डील करेंगे। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक मोशन नेक्स्ट टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अपन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखते हैं। देखो अपने पास एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अपन थोड़ा सा ब्रीफ दिए थे ना प्रीवियस लेक्चर में, और उसको अब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन सबका सेम, और ये जो है मतलब बिल्कुल पैरेलली हैं। ओके और ये इक्वी डिस्टेंस पे हैं सारे। ओके ठीक है, अब क्या किए, देखो एक चार्ज क्यू ले लिए इसमें, तो सबसे पहले इस पर फोर्स, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, F
इजकल टू क्यू ई, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जब एफ लगा इसका मतलब इस पर एक्सेलरेशन आया, ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन आया इसका मतलब मैकेनिक्स आ गया। अब आओ इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m is released from rest in a uniform electric field E. ओके, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अपने को जी कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, अच्छा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t सेकेंड इज, ओके। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ई। इसमें क्या किए, एक चार्ज पार्टिकल को अपन रिलीज़ कर दिए, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिए, इसमें ले जाके छोड़ दिए, ठीक है। ये कहानी कब है, t इजकल टू 0 की, ठीक है भाई। अब t आफ्टर t इजकल टू टी, ये चार्ज पार्टिकल कुछ यहाँ आएगा, रीजन क्यों आएगा यहाँ पे, देखो जैसे इसमें अपन छोड़े तो इस पर एक फोर्स लगा F इजकल टू क्यू ई, लगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जब फोर्स लगा तो मतलब इस पर एक्सेलरेशन आ गया इस डायरेक्शन में, a, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो फोर्स कितना है, क्यू ई डिवाइडेड बाई मास। इस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा तो आफ्टर टाइम टी इसका कुछ वेलोसिटी भी गेन कर लेगा, तो टी इज इक्वल टू टी पर कुछ वेलोसिटी वी गेन कर लिया सपोज, वो भी फाइंड आउट करो v। तो v इज इक्वल टू सिंपली, चूँकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो अपन ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा u तो इसमें 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, ओके। a तो इतना है क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये आ गया अपना वेलोसिटी एट टाइम t। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है आफ्टर टाइम t सेकेंड, तो b आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा बड़ा बात है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम और वेलोसिटी कितना है एट टाइम t, दिस वन क्यू ई टी डिवाइडेड बाई एम और इसका स्क्वायर, यही ना, ओके। और इसको सॉल्व करो, हाफ एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, एक एम से मर गया तो कितना बच गया काइनेटिक एनर्जी, ऊपर बचा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये होगा अपना आंसर। देखो कोई है, ये ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो अपना आंसर दिस वन, देख लो, ठीक है, हटा दें इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इस वाले पूरे रीजन में यहाँ से यहाँ तक, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड ई दे रखा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इंटर्ड कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, विद स्पीड v नॉट। तो अपने को बताना है कि ये कितना ऊपर गया, मतलब डिफ्लेक्शन इन वाई, एंड जब ये इस फील्ड से जब ये इमर्जेज आउट हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, तो वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल थीटा बनाया, ये अपने को बताना है, ठीक है। फाइंड थीटा एंड वाई। अच्छा, इसने दे रखा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पर अपने को जी को नहीं लेना है, तो ये तो अच्छी बात है और कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखो कि ये इलेक्ट्रॉन जो क्या है, नेगेटिव चार्ज, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास m लेना है और इस पर चार्ज e लेना है, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ओके। तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, अपवार्ड डायरेक्शन में, ये वर्टिकली डाउनवर्ड तो ये वर्टिकली अपवार्ड, तो फोर्स तो इस पर ऐसे लगेगा F इजकल टू क्यू इंटू ई, ठीक है बच्चों। और क्यू को लेना है e, अपना e तो e है, ये है, ओके। अच्छा, इधर इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड v नॉट, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना है 0, क्योंकि जस्ट यहाँ वाई डायरेक्शन में तो कोई स्पीड ही नहीं है, ओके। तो और देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जी को तो अपन कंसीडर नहीं करना है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है एक्सेलरेशन, ए वाई बोल दो, या ए वाई ही बोल दो, या ए वर्टिकल बोल दो, ठीक है, ए वाई बोल दो। उस डायरेक्शन में कितना है एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, उसका फोर्स कितना है क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m लेना है अपने को, ओके। तो ये अपना एक्सेलरेशन देख लिए कि हॉरिजेंटल में 0 है, वर्टिकल में इतना है क्यू ई बाई एम। अब अपने को फाइंड करना है वाई एंड थीटा। सबसे पहले अपन वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, वाई डायरेक्शन। अच्छा,
इसमें अपन फार्मूला लिखेंगे एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, एस वाई इजकल टू यू वाई प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों देखो, तो यू आई तो जीरो है क्योंकि इनिशियली तो वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, तो यू आई जीरो, तो ये टर्म जीरो हटाओ इसको, प्लस हाफ ऑफ ए वाई कितना है दिस वन, यानी क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये बना अपना एस वाई। ठीक है, अच्छा टी के लिए क्या कर रहे हैं, देखो एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, इसको अपन एक्स बोल दिए हैं और इसको अपन वाई बोल दिए हैं, इसलिए अपन अब एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करें, एक्स डायरेक्शन। अच्छा, एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि देखो एल इजकल टू वी नॉट इंटू टी, सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में अपने को टाइम लगा टी इजकल टू टी। ठीक है बच्चों, ओके। तो एल इजकल टू वी नॉट इंटू टी, तो यहाँ से टी कितना आ गया, एल बाई वी नॉट, ओके। इस टी का वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, तो एस वाई क्या बना, बेसिकली अपना वाई बन गया जो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाफ ऑफ ए कितना है, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, एल स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर, ये कितना आ गया देखो तो, क्यू ई एल स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे हो गया कितना, 2m वी नॉट स्क्वायर, तो ये आया अपना वाई, एक आंसर। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना ये, ओके। अब आओ थीटा के लिए, तो ध्यान से देखो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब जो वी एक्स होगा सिंपली वी एक्स, वो तो अपना वी नॉट ही हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ही कोई नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वैसे ही जाता रहेगा। ठीक है, अच्छा वी वाई के लिए, यहाँ जो वी वाई होगा वी वाई उसके लिए अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए इंटू टी, मतलब ए वाई इंटू टी। अच्छा यू वाई तो जीरो है तो हटाओ, ए वाई कितना है, ये क्यू ई बाई एम इंटू टी कितना है, ये इस टी को यहाँ पुट करो, तो एल बाई वी नॉट, तो अपना वी वाई कितना आ गया, क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट, ये है अपना वी वाई। अच्छा, और वी एक्स कितना है, वी एक्स हो गया सिंपली वी नॉट। अब इस यहाँ पे टेन थीटा लिख दो, जो अपने को थीटा फाइंड आउट करना है ना, तो वहाँ पर अपने को लिख दो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। ये क्लियर हो ना बच्चों, देखो वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई का वैल्यू ये पुट करो, क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट अपॉन वी एक्स, तो वी एक्स करो क्या होगा, यहीं पे वी एक्स आ जाएगा वी नॉट। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना लिख दोगे, सॉरी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, एक आंसर ये और एक आंसर ये। ठीक है बच्चों, चमका देखो, कोई खास बात नहीं था, सिंपली अपन एक्सलेशन ये डायरेक्शन में लिख दिए, इधर एक्सलेशन कुछ नहीं है, इधर एक्सलेशन दिस वन है क्यू ई बाई एम, उसके बाद से सिंपली काइनेमेटिक्स लगा दिए, देखो क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला यूनिफॉर्म है ई। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है डी, ये वाला लेंथ एल, ओके। बिल्कुल मिड से एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज इंटर कर रहा है विद स्पीड वी नॉट, तो बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट क्यू जस्ट क्रॉसेस द लोअर प्लेट। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब अपने अच्छा ही है, जी नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, और इसको कैलकुलेट करते हैं, इस लोअर प्लेट को जस्ट क्रॉस करे। अच्छा, इसमें अगर भी को बहुत ज़्यादा दे देंगे तो ये बहुत दूर जाके गिरेगा, अच्छा बहुत कम दे देंगे कुछ यहाँ आके गिरेगा, तो अपने को मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट बताना है ताकि ये जस्ट इसको क्रॉस करे, मतलब जस्ट यहाँ पे आके हिट कर दे, लाइक दिस। देखो जस्ट क्रॉस का कंडीशन यही होगा, मतलब जस्ट यहाँ पे आके क्रॉस हिट कर दे इन पर, इसका मतलब ये वाला रेंज कितना हो जाएगा एल। ठीक है, अब देखो ये क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो इस पर फोर्स किधर लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एफ, और वो एफ कितना हो जाएगा, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, ओके। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब इसमें जी तो नहीं लेना है, इसका मतलब यहाँ पर कैसे बना, एक्सलेशन इन हॉरिजेंटल, मतलब एक्स डायरेक्शन में, अगेन यहाँ बोल दो, इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो। ठीक है, तो ए एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना है, जीरो। ठीक है, वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, यानी दिस फोर्स डिवाइडेड बाई मास,
तो मास कितना m लेना है, नहीं बताया है क्या कहीं, ओके। यहाँ मास अपने को m लेना है, ठीक है। तो QE/m ये आ गया अपने को AY, मतलब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिस वन एंड x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। अच्छा, अब सिंपली क्या करना है, काइनेमेटिक्स लगाना है। देखो अपने को इसको जस्ट क्रॉस कराना है, तो इसको ऐसे आप कंसीडर कर लो। ये अपने पास क्या है, ये लेंथ, ये हाइट है d/2, ठीक है। ये लेंथ कितना है l, ये वाला लेंथ l ले लिए और ये हाइट d/2। इसको अपन v0 स्पीड से जस्ट फेंके हैं, ठीक है, थ्रो किए और इसको यहाँ पे हिट कराना है, यहाँ पे आके, ठीक है। ये क्या बन गया, अपन काइनेमेटिक्स में नहीं किए थे जो एक एच हाइट के टावर से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकते थे, तो रेंज ये सब अपन डिस्कस किए हैं ना वहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह करते हैं इसको भी। सबसे पहले अपन एल लिखते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन वाला, ओके। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा कि एल इज इक्वल टू, सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इसको टी लगा, ठीक है, ये टाइम टी लगा, ये टाइम टी इक्वल टू 0 की बात हो रही है, ये टाइम टी इक्वल टू टी की बात है। अच्छा, तो एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में तो सॉरी मोशन बोल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू सिंपली लिख देंगे v0 इंटू टी। ये चमका, देखो अरे क्या किए, इसमें कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो अपन सिंपली एस इक्वल टू वी टी लिख देंगे। अच्छा, तो एल इक्वल टू इतना, तो टाइम टी कितना आ गया, l/v0, ओके। इसका अपन यूज़ करेंगे आगे। अब आओ वाई डायरेक्शन का, इसका वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करते हैं। तो अगेन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, एस वाई की जगह क्या लेंगे, d/2, ठीक है बच्चों। ई वाई तो 0 है, हटाओ, प्लस ए वाई की जगह हाफ ऑफ। अच्छा, साइन कन्वेंशन में इसमें नहीं फंसना, क्या अपन एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेंगे, तो नीचे वाला कहीं पॉजिटिव ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो d/2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, हाफ ऑफ ए वाई कितना है दिस वन, यानी ये हो गया QE/m इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, l/v0 का स्क्वायर। देखो यहाँ से क्लियर है, ओके। तो d/2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ QE/m इंटू एल स्क्वायर बाई v0 स्क्वायर। ये 2 कैंसिल, यहाँ से जो v0 आएगा वो अपना मिनिमम होगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये कितना हो गया, इस v0 को इधर लेके आओ, तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू QEL स्क्वायर डिवाइडेड बाई MD, ठीक है। तो यहाँ से v0 कितना हो जाएगा, v0 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ QEL स्क्वायर डिवाइडेड बाई MD। ये अपना आंसर, मिनिमम वेलोसिटी यही हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम का अपन कंडीशन लगा दिए हैं, ठीक है, अपना v मिनिमम। ठीक है बच्चों, देख लो सिंपली इसमें अपन किए क्या, इसको यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था ताकि इसको जस्ट हीट करे। तो जस्ट हीट करने की कंडीशन अपन यहाँ पर इसको ले जाकर पटक दिए, बाकी सब तो काइनेमेटिक्स है, देख लो। एक्स में एक्सेलरेशन क्या है, वाई में एक्सेलरेशन क्या है, एक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिए हैं, ठीक है, वाई में लिख दिए हैं, ख़त्म, उसके बाद सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, d, ओके। अब क्या किए कि एक पार्टिकल का जिसका मास m एंड चार्ज q है, उसको u स्पीड से एट एन एंगल 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको देखते हैं। ये क्या दिया है, पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड ई दे रखा है, ओके। इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, d, ठीक है। एक पार्टिकल जिसका मास m एंड चार्ज q है, इसको अपन क्या किए, u स्पीड से एट एन एंगल 37 पे प्रोजेक्ट किए, ठीक है ना बच्चों, ओके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट द पार्टिकल जिसका मास m एंड चार्ज q है जस्ट मिसेस द अपर प्लेट, इस अपर प्लेट को जस्ट मिस करे। अच्छा, यहाँ दे दिया है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब अपने को जी नहीं लेना है, ठीक है, जी को कंसीडर नहीं करना है, ओके। आइए इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे होगा क्या, आप ध्यान से देखो। अगर अपन इसको कम स्पीड देंगे तो इसका पाथ कुछ ऐसे होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा देंगे तो कुछ ऐसे होगा, इससे भी ज़्यादा देंगे तो कुछ ऐसे होगा। तो एक ऐसा u स्पीड को वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए क्या करेगा, जस्ट इसको मिस कर देगा। जैसे अपन जस्ट यहाँ जाके इसका पाथ ऐसे हो जाएगा, इससे ज़्यादा देंगे तो ऊपर जाके हिट कर देगा, उससे ज़्यादा देंगे तो यहाँ हिट करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये पाथ होना चाहिए, जस्ट मिस का कंडीशन, ठीक है। इसको जस्ट यहाँ टच करे लाइक दिस, ठीक है। अच्छा,
ओके। अच्छा एक बात बताओ, जो अपन प्रोजेक्टाइल में पढ़ रहे थे ना ऐसे यू स्पीड से अपन एट एन एंगल थीटा हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना के इसको प्रोजेक्ट करते थे, तो ये वाला क्या होता था, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। अच्छा ये क्या होता था, रेंज, ठीक है ना बच्चों, ये रेंज होता था, ये मैक्सिमम हाइट होता था। यहाँ पर एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, एच मैक्स होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि जस्ट मिस मतलब अपर प्लेट को जस्ट मिस करने का कंडीशन ये होगा कि इसको जस्ट यहाँ से टच करके जाए, मतलब ये जो डी है ना डी, ये डी एच मैक्स बन जाए। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे कि अगर एच मैक्स तो मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल डी हो जाए, इसका मैक्सिमम हाइट अगर डी हो जाए तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा मैक्सिमम हाइट यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पर जी नहीं लेना है, जी ये मना कर दिया है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अच्छा तो जी की जगह कौन आ गया, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये चार्ज प्लस क्यू है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, यानी एक्सेलरेशन इस पर नीचे की तरफ आएगा। वो क्या आएगा, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, हर जगह क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। यहाँ पे जो जी था, जी जी हर जगह जी, अब जी की जगह ये ले लिया है यहाँ पे क्यू ई बाई एम। ठीक है ना बच्चों, ओके। तो अब अपन एच मैक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, नहीं जी की जगह अब जी इफेक्टिव ले लो। ठीक है, मतलब जी की जगह ये आ गया क्यू ई बाई एम। ओके, और एच मैक्स को अपन डी कर देंगे तो अपने जस्ट मिस का कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो एच मैक्स की जगह अपन डी पुट कर देते हैं। ठीक है, डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 37 डिग्री। ठीक है, थीटा यहाँ कितना दिया है 37 डिग्री। ओके, डिवाइड बाई 2 इंटू जी इफेक्टिव की जगह ये ले लिया है क्यू ई बाई एम। इस इक्वेशन से अब यू का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, जिसके लिए ये अपर प्लेट को मिस करेगा। ठीक है, ओके। कंडीशन यही था कि अपने को सिर्फ एच मैक्स की जगह डी पुट कर देना था। ठीक है बच्चों, आइए फाइंड आउट करते हैं यहाँ से यू। डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अच्छा साइन 37 कितना होता है, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू ई और एम ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हुआ देखो, ये इधर गया तो 2d क्यू ई इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा देखो, यू स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9m डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से यू स्क्वायर कितना बना देखो, तो यू स्क्वायर बन गया, ये जाएगा इधर, तो 25 इंटू 2 50 डी क्यू ई डिवाइडेड बाई 9m। ठीक है बच्चों, अच्छा तो यहाँ से u कितना बन जाएगा, यहाँ लिख लो, u बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ 50 डी क्यू ई डिवाइडेड बाई 9m, ये अपना आंसर। ठीक है बच्चों, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो, 50 का से कितना 25, 5 बाहर निकाल लो और यहाँ 9 है तो 3 बाहर निकाल लो, अंडर रूट के अंदर कितना बच गया, यहाँ बचा 2d क्यू ई डिवाइडेड बाई, ये 9 तो बाहर निकल गया। ओके, तो यहाँ सिंपली m बच गया, तो ये आंसर वो चाहिए। ठीक है, ओके। ये जो u आया ये अपना कौन सा मैक्सिमम u मैक्स, जिसके लिए ये अपर प्लेट u ये मैक्सिमम वैल्यू आया ताकि ये अपर प्लेट को मिस कर पाए। ठीक है बच्चों, इसमें कंडीशन यही लगाना था कि एच मैक्स को अपन डी पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने पास एक रिंग दे रखा है जिसका चार्ज q है, इसका रेडियस r है, इसके सेंटर पर एक माइनस q चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ माइनस q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, अपन क्या किए, ये जो q चार्ज रखा हुआ है ना माइनस q चार्ज, इसको अपन स्लाइटली डिस्प्लेस किए यहाँ पर, लेट्स x। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस q चार्ज। ओके, तो ये बताओ इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव है अलोंग द एक्सिस। अच्छा, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस वाले चार्ज पे, माइनस चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। रीजन की क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, इसका मतलब नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर आया, तो ये ऑसिलेट ही है, इसलिए उसी ऑसिलेशन का अपने को टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अगर ये फोर्स इधर आता तो भाग जाता, ऑसिलेट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, एफ नेट लिखते हैं, तो यहाँ पर एफ नेट कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ठीक है बच्चों, ओके। तो क्यू तो अपना क्यू है, ई
इस रिंग की वजह से इस डिस्टेंस पे अपने को वैल्यू बताना है ई का। बताओ के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ख़त्म बात। के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये तो हो गया अपना रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज, तो ये आ गया अपना एफ नेट। ठीक है बच्चों, ओके। एक बात ध्यान से देखो, अपन स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस। स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटा, यानी एक्स इज लेस देन आर। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, जब एक्स बहुत छोटा है आर से, तो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी 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 लेस देन आर, आर स्क्वायर। ठीक है, अरे जब एक्स ही आर से छोटा है तो इसका स्क्वायर तो और ही छोटा होगा आर स्क्वायर से। ओके, अब क्या किए देखो, तो इसका मतलब हुआ कि इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं एक्स को, तो यहाँ से एक्स को हटाओ, तो q इज इक्वल क्यू इंटू ऊपर बचा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर को हटाओ, आर स्क्वायर कंपेरिजन में एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिए, तो यहाँ आर स्क्वायर का पावर 3/2 यानी आर क्यू बचा। ये चमका देखो ना, एफ नेट आ गया अपना। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में बताओ, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। यहाँ वेक्टर लगाएंगे, यहाँ वेक्टर लगाएंगे, यहाँ माइनस आएगा। रीज़न बताओ, देखो एक्स अपन डिस्प्लेस किए हैं इधर और नेट फोर्स लगा है इधर, ये डिस्प्लेस एक्स है और ये अपना एफ नेट है। ठीक है बच्चों, तो एक्स और एफ नेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट है इधर और नेट फोर्स है इधर, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसका टाइम पीरियड लिखना है, ख़त्म। तो अपन वो एसएचएम में पढ़ गया है ना, क्या एफ इजकल टू माइनस के एक्स टाइप का फोर्स हो तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, डायरेक्ट 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के, ये होता है। तो यहाँ पर देखो, तो एफ इजकल टू माइनस के एक्स टाइप का है, जहाँ के की जगह ये सब है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड डायरेक्ट लिखो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के की जगह ये पूरा आइटम, यानी के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू, तो आर क्यू ऊपर चला गया, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम आर क्यू अपॉन के क्यू। ओके बच्चों, ठीक है, तो ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आज अपन बहुत कुछ डिस्कस किए, ठीक है ना, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अब देखें उसका डेरिवेशन ये सब, ओके। फिर उसका ग्राफ ड्रॉ किए, कहाँ पे मैक्सिमम आएगा ये ड्रॉ किए, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये भी देखें, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आज का अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।